सारा, अगर तुम गलत ना समझो तो तुम लोगों को डाइटिंग का मशवरा देती हो, लेकिन तुमने खुद बहुत ज्यादा खा लिया है। पता नहीं कितना बड़ा पेट है तुम्हारा। मैंने जिंदगी में कभी डाइटिंग नहीं की है, क्योंकि वैसे भी मेरा मेटाबॉलिज्म बाकी इंसानों की तरह बिल्कुल नहीं है। जो खाती हूँ हजम हो जाता है फौरन। अच्छा तो फिर ठीक है, खाओ, बल्कि ये बिस्किट भी खाओ। दोस्तों, मलिक ने आप सबको सलाम भेजा है। वालेकुम अस्सलाम, हमारी तरफ से भी उसे सलाम कहना। मलिक कौन है? क्या कहा? मलिक कौन है? ऐसा कैसे सारा, अब तुम अपने कुलीग्स की बीवी को भी नहीं जानती? इतनी बेहिस ना बनो, तुम उससे 100 मर्तबा मिल चुकी होगी। हाँ, शायद मेरा दिमाग फारिग हो चुका है, मैं भूल गई थी। मेरी बीवी का नाम क्या है? क्या यासिर की बीवी? यही काफी है। तलाक के बाद भी यही कहोगी? 2 हफ्ते हो गए, हम अलग हो जाएंगे। क्या उसके बाद तुम कुछ करोगी? लैला नाम है, लैला, तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। तुम इतना सारा खाना खा सकती हो, लेकिन इमोशन के नाम पर तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है। तुम्हें किसी का एहसास नहीं। रास्ते का क्या मतलब है? जो खाया जाता है वो पूरी बॉडी में जाता है भाई। सही कहा। वो कहती है कि तुम्हारे पास दिल नहीं और तुम एहसास से भी खाली हो। हाँ, बिल्कुल सही कहा। समझ गई मैं। मेडिकल एतबार से हमारा खाना जज्बात पर असर कर सकता है, खासतौर पर अगर कोई डिप्रेशन का शिकार हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरी इम्यूनिटी सबसे बेहतर है। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक कहा। आमिर आ गया और वो यही है, और वो अच्छी तरह जानता है कि मैं भी यहाँ हूँ। काश तुम लोगों ने मुझे यहाँ ना बुलाया होता। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। आमिर, हम यहाँ हैं। यहाँ है। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है ना सब? कैसे हो तुम? वेलकम। हम तो एंजॉय कर रहे हैं। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मेहती, तुम कैसे हो? ठीक, तुम? ठीक हूँ। सुबह एक्सरसाइज भी नहीं कर पाया, सीधा ट्रेन से यहाँ आया। अच्छा। पूल में जाने वाला हूँ, चलना चाहोगे? पूल? वो मुझे केमिकल से एलर्जी है, आंखें सुर्ख हो जाती हैं एलर्जी से मेरी, नहीं जा सकता। जी हाँ। ठीक है, फिर भी तुम्हारा इंतजार करूंगा। चलो तुम सब भी आ जाओ, वहाँ आ जाओ, इंतजार कर रहा हूँ। क्या बात है आमिर की, कितनी जल्दी खुद को संभाल लिया। हाय, अच्छा हुआ हम आ गए। तुमने चखा भी है इसे? कुछ पिया तो है नहीं? चख लेती हूँ जाने मन। हाँ, भी पियो ना। चख लेती हूँ, वो भी तुम्हारे लिए। ओह, क्या? ओ, इस पर तो कुर्बान जाऊं मैं। ओहा ओहा, क्या ओहा? मैंने यूएस में इस जैसे कितने बनाए हैं जानती हो तुम? मेरे सामने कोई भी आदमी लेकर आ जाओ, मैं उसे 3 दिन के अंदर आमिर दमीर बना सकती हूँ, देखना तुम। अच्छा, और उस जैसी नजरें, उस जैसी मुस्कुराहट, उस जैसी नीली आंखें, क्या वो भी बना सकती हो? मेरे ख्याल में तो नहीं। अच्छा बस करो ना, कहीं और देखो। अच्छा यार, क्या नजरों से खाओगी उसे? ये क्या है? बहुत हो गया, बहुत हो गया। कहिए सबा साहिबा। जो तस्वीरें मैंने काट कर निकाली थी तुमने दोबारा फ्रेम में क्यों लगा दी? मैंने कहा था ना कि आपको हंसाऊंगी मैं। ठीक कहा तुमने, वाकई हंसी आ रही है। खास तौर पर तुमने ये जो गुब्बारा लगाया बहुत जच रहा है। काया के चेहरे पर गुब्बारा लगा दिया, गुब्बारे वाले काया साहब।
शुक्रिया तुम्हारा बहुत हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ सबा साहिबा। पागल है। जी बोले सबा मैडम। हुरैन जान, किसी को खबर ना हो, बताओ वहाँ पर क्या हो रहा है। आमिर तो आ गया है और पूरी टीम भी यहीं मौजूद है। परवीन भी वहाँ है? नहीं, वो तो बेल्जियम में है। अरे यार, वो तो मैं भूल गई थी। और अफसून? वो भी यही है अपनी असिस्टेंट के साथ। कितनी बेवकूफ है। लगता है कभी किसी सिंपोजियम में शिरकत नहीं की। और आमिर कैसा है? तुम्हें पता है ना, मैंने कितनी बार कॉल की, मेरी कॉल तक नहीं उठा रहा। आमिर वो ठीक है, आज भी वैसी एनर्जी है और हमेशा की तरह डैशिंग लग रहा है। हाँ ठीक है, बस करो। तुम बस अफसून पर नजर रखो, ठीक है ना मेरी जान? वो किससे बात कर रही है, आमिर से कैसा ताल्लुक है, सब बताना मुझे। चलिए ठीक है, मैं आपको शाम तक सारी अपडेट्स दे दूंगी। अपना ख्याल रखें। गुड बाय। ख्याल रखना तुम भी। ओके। बहुत खूब, गुब्बारे वाला सर बहुत जच रहा है तुम पर। बहुत प्यारे लग रहे हो तुम। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कोई खट्टा मीठा मशरूब है आपके पास? वो पाइनएप्पल वाला? जी ठीक है, वो दे दीजिए। जी ठीक है। ज्यादा बर्फ डालिएगा, ठंडा होना चाहिए। बहुत ज्यादा गर्मी बहुत ज्यादा है ना। आज कितनी डिग्री सेंटीग्रेड है? हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। शायद गर्मी से तंग आ गई हो। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ। यहाँ तो बहुत ठंडक है, बल्कि सच कहूँ तो मुझे तो सर्दी लग रही है। अच्छा खैर, अगर तुम सिंपोजियम के बाद फ्री हो तो क्या हम लोग बात कर सकते हैं? जरूर, 7 बजे खाने पर चलते हैं। नहीं, इतनी स्पेशल मीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। हम बस खड़े खड़े बात कर लेंगे, उसके बाद अपने अपने रास्ते। तुम पिछले कई दिनों से मुझसे बात करने की कोशिश कर रही हो, तो मुझे लगा कोई खास बात ही होगी। दरअसल मेरा जहन कुछ उलझा हुआ है। खैर, मैं सिंपोजियम से पहले तुम्हें परेशान क्या करूं, बाद में करेंगे बात। जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी सोच, तुम्हारी राय, सब कुछ मेरे लिए अहम है। तो फिर शाम 7 बजे। ठीक है, शाम 7 बजे। जाओ। ये भी नया शौक पाल लिया है इसने। जाओ जाओ जाओ। बहुत खट्टा है, शुक्रिया। मजे से पिए। मैं आमिर के साथ एक जगह नहीं बैठना चाहता, इसलिए बाहर प्रोजेक्टर से देखूंगा। अच्छा, मैं भी वैसे भी कुछ खा पी लेंगे, मजा आएगा। फिर मैं क्यों जा रहा हूँ, मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ। मैं अंदर जा रहा हूं। मैं भी। देखो देखो, ये आमिर को सामने बैठकर देखेगी। चापलूस, चापलूस, सुनहरे बालों वाली चापलूस। मैं ये सब बाहर जाके प्रोजेक्टर पे देख लूंगी। क्या हुआ? अंदर बहुत रश होगा ना, मुझे नहीं जाना। तो क्या हुआ? अब देखो, यहाँ तमाम मशहूर प्लास्टिक सर्जन्स मौजूद हैं। सब लोग कुछ नया सीखने के लिए आए हैं यहाँ पर। नई टेक्निक्स, नई प्रोडक्ट्स, और मैं तो बस एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मुझे अजीब सा लग रहा है। अब जब तुमने कहा तो मुझे भी अजीब लग रहा है। चलो चले। हाँ चलो। ब्लूमिंग ब्यूटी फैमिली की जानिब से हमारी नई तकनीक की बदौलत अब हम बगैर किसी थेरेपी, लाइपोसेक्शन के या दीगर तरीकों के ये ऑपरेशन कर सकते हैं। अब मैं स्टेज पर काया दमीर को दावत देना चाहूंगा। और आप सबके सामने इन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूं। क्या बाप बेटे में सुलह हो गई? कुछ ना कुछ तो है मानूर। आमिर भी कुछ अजीब सा लग रहा है। मुझे भी। मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन के जरिए हमें आगाह किया। अब मैं स्टेज डॉक्टर आमिर दमीर के हवाले करता हूँ। संभालिए। थैंक यू सो मच।
ओके, तो अब मैं मिस्टर कैम्बल को दावत देता हूं कि आकर अपनी प्रेजेंटेशन दें। मुझे सुनने का आप सबका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। मेरी जिंदगी की सबसे बदतरीन प्रेजेंटेशन थी। आपकी इस ये प्रेजेंटेशन के आदमी लिए बहुत बहुत-बहुत ज़हीन है, इतना ज्यादा सोचता है कि बोल ही नहीं पाता। हाँ, वैसे तुम इस अमरीकी सर्जन को कैसे जानती हो? मैंने इसे इंटरनेट पर देखा था। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सवाल जवाब का सेशन शुरू हो गया। जी कहिए। डॉक्टर आमिर, इस हॉस्पिटल की कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ आपका है। आप तुर्किया के सबसे ज्यादा इनामी याफ्ता और प्लास्टिक सर्जरी के बेहतरीन सर्जन्स में से हैं। आपके क्लिनिक और करियर का मुस्तकबिल क्या है, हमें कुछ इस बारे में बता सकते हैं? सभी जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो इज्जत अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस हॉस्पिटल को इस मकाम तक लाना सिर्फ और सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हमारी पूरी टीम का एक कारनामा है। आज मैं दुनिया के बेहतरीन हॉस्पिटल में से एक का सरबराह हूं, लेकिन वक्त आ गया कि अब नई मुहिम्मात का आगाज किया जाए और कुछ बड़ी तब्दीलियां की जाएं। मैं एक सर्जन और एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अपने तमाम ओहदों से इस्तीफा दे रहा हूं। क्या? और इसलिए मैं नई ऑफर्स लेने के लिए तैयार हूं। आप सबका बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे। रिजाइन कर दिया इसने? मैंने ठीक सुना क्या? ब्रावो, मजा आया तुम्हें अपने किए पर? इस्तीफा दे दिया उसने? हाँ, लेकिन एक बात बता दूं, आमिर की बातों का एतबार नहीं किया जा सकता। रेजिग्नेशन की आड़ में कोई नई चाल होगी। अब सवाल यह है कि इसकी जगह कौन लेगा? तुम ही लोगे मेते, चीफ सर्जन, चीफ बॉस, हमारी आंखों के तारे। ऐसे ही समझो खुद को, इसी हैसियत में रखो। वाकई में तुम्हें ऐसा लगता है? इफ्सून, क्या तुम्हें इस इस्तीफे की पहले से खबर थी? नहीं, आमिर तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। मुझे कुछ नहीं पता, मैं भी हैरान हूँ। बिल्कुल, तुम्हें तो कुछ नहीं मालूम। जब तुमने बोर्ड की मीटिंग बुलाई थी तब भी सब पता था तुम्हें। ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी। तुम अपनी जुबान बंद रखोगी या नहीं? वरना क्या? बात सुनो, मैं गाजियांतिब से आई हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा कोई भी लिहाज करूंगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। समझ गई ना? 3 तक गिनती कर रही हूँ, निकल जाओ यहाँ से। 3। बस करो दोस्तों, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? दोस्तों काम डाउन। रुको, मैं भी आ रहा हूँ। चलो पुरसुकून हो ठीक है जाओ। ठीक है, मैं पुरसुकून हूँ। मैं जाके काया साहब को दिखता हूँ। सब काया साहब के पास जा रहे हैं जबकि बॉस तुम हो। ये सब कुछ तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। बहुत शुक्रिया, कितना उम्दा मशवरा दिया है तुमने, हमेशा की तरह। एफसून, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ। काया साहब से बात करेंगे इंशाल्लाह। वो हमेशा ही बेहतरीन फैसला करते हैं। बस घबराना मत, बिल्कुल मत घबराना। समझ गई ना? हमें ये दिन भी देखने थे। हेलो डॉक्टर, क्या आपने वाकई इस्तीफा दे दिया? अब आप कहाँ जाने वाले हैं? कुछ भी नहीं होने वाला जानान। वो हॉस्पिटल मेरा है। तुमने सोचा इतनी आसानी से हार मान लूंगा? जरा इन्हें नाक रगड़ने दो, समझने दो कि मुझे खोना क्या माने रखता है। बिल्कुल वैसा ही कहा जैसे मैंने सोचा था। डॉक्टर, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, ये बात जानते हैं ना? जानता हूँ, शुक्रिया। आमिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम मेरे मुनक्किद करदा सिंपोजियम में ऐसा कैसे कर सकते हो? कैसे इस्तीफा दे सकते हो? नहीं मालूम, मुझे लगा आपकी बरादरी के लोग यहाँ मौजूद हैं, तो ये सबसे अच्छा मौका है। अच्छा मौका था। ठीक है, तुम्हारा ये अमल मैंने नोट कर लिया है। मेरे रिकॉर्ड पर आपके मुताबिक कई दाग लग चुके हैं।
तो एक और सही, क्या फर्क पड़ता है? साफ इस तरफ आ रहे हैं। फैसला कर लें बाबा, मेरे साथ हैं या मेरे खिलाफ। काया साहब, आमिर साहब के इस्तीफे के हवाले से चंद सवालात पूछने आपसे। क्या आप जानते थे इस बारे में? क्यों नहीं, बिल्कुल जानता था। आखिरकार बेटा है मेरा। मेरे बाबा हमेशा की तरह आज भी मेरे सबसे बड़े सपोर्टर हैं। इनका शुक्रगुजार हूँ। तो मतलब आप दोनों के दरमियान कोई मसला नहीं है? कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ हो सकता है? आमिर हमारे बेहतरीन सर्जन्स में से है और मैं एक बाप की हैसियत से इसके हर फैसले को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन हमने आपको यहाँ ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए मदऊ नहीं किया। आइए अब आपको सिम्पोरियम के सबसे बड़े सरप्राइज से आगाह करता हूँ। हम अपने शोबे के बेहतरीन डॉक्टरों में से एक डॉक्टर अली बकाकची का लाइव ऑपरेशन देखने जा रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, अली बकाकची इस्तांबुल में है दोस्तों। फिर देर किस बात की? तो आइए फिर सब मिलकर ये सर्जरी देखते हैं। आइए। ओम। ये लफ्ज मुझे सुकून नहीं दे रहा। ये मेरी वाइब नहीं है। ओम। इससे ऊपर नहीं जा सकता, बहुत तेज है। उफ। आई, ये कुछ अपना अपना सा लग रहा है। उफ अम्मा, उफ उफ कहने को दिल चाह रहा है। ये मराकबे के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। यासिर, तुमने आमिर को देखा है क्या? वो कहाँ पर है? कसम से किसे मालूम के कहाँ है? क्या मैंने आमिर को देखा? ये देखना क्या होता है? दिल की आंख से देखा या अपनी जाती आंख से देखा? इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए ना यासिर। सिर्फ इतना बताओ कि कहाँ देखा है उसे। इस तरफ गया या उस तरफ, ये पूछ रही हूँ मैं। अफसून, मैं भी अपने जिस्म की सांस को मराकबे से हम आहंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिंदगी का सारा तनाव हत्ता के लैला से भी कट चुका हूँ। देखो ये वाली वाइब बेहतर है। अच्छा ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, बहुत मदद की तुमने मेरी। बाद में ये फन मुझे भी सिखा देना ताकि मैं भी सबको कटा के सुकून से बैठ सकूं। शायद ही कटने वाला अमल ना हो, क्योंकि कटना वेट लिफ्टिंग में होता है। वो एकदम से उठाते हैं और कुछ कट जाता है। यकीन करें, हमें आपके साथ काम करके खुशी होगी। मैं पहले तमाम ऑफर्स पर गौर करूंगा, उसके बाद कोई फैसला करूंगा। जो आपका इंतजार रहेगा। माशाल्लाह, अभी से ऑफर्स भी आने लग गई तुम्हें तो। सच कहूं तो मुझे भी इतनी तवज्जो की उम्मीद नहीं थी। आमिर, ये इस्तीफा कहाँ से आ गया बीच में? आओ चलो बात करते हैं इस पर, आ जाओ। माफ करना, मेरे पसंदीदा सर्जन का एक ऑपरेशन है, मिस नहीं कर सकता। जाओ 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 जाओ। ये चाव चाव क्या चीज है? पता नहीं क्या नई आदत पाल ली है इसने। काया साहब को बड़ी मुश्किल से पकड़ा, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। लगता है उन्हें भी इस बात का इल्म नहीं था। बिल्कुल नहीं। आमिर ने रिजाइन कर दी तो वापस नहीं आएगा। तो मैदान अफसून के लिए छोड़ दें, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। आमिर को मनाने का कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा। अब हम क्या करेंगे? आमिर के पेशेंट्स का क्या बनेगा? पहले उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं, कहीं वो हाथ से ना निकल जाएं हमारे। बिल्कुल। क्या मैं तेरे आमिर के हॉस्पिटल छोड़ते ही हम मरीजों के लालच में पड़ जाएं? ये है तुम्हारी असलियत? मैंने तुम जैसा मफाद परस्त कभी नहीं देखा। तो और क्या करेंगे यासिर? तुम चाहते हो कि हम सिर्फ पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिविटी फैलाएं? पेशेंट्स के आसमान से गिरेंगे या उन्हें कोई धक्का देकर हमारी तरफ भेजेगा? क्या कर रहे हो? चूटी क्यों मार रहे हो? क्या बदतमीजी है ये? किस किस्म की टेक्निक है ये? क्या ऐसे होते हैं लाइफ कोच? ये कोई टेक्निक नहीं, मेरी माँ की टेक्निक है। घर चलो, फिर तुम्हें बताऊंगा इस बारे में। अभी हम कहीं और आए हुए हैं। दोस्तों बस करो, रिलैक्स हो जाओ, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। पहले असल बात तो सामने आ जाए। आमिर कहाँ है? डॉक्टर आमिर कहना चाहिए था तुम्हें। अब जब वो हमारे हॉस्पिटल में काम ही नहीं करता तो डॉक्टर कहने की क्या जरूरत है? परवीन मैडम चली गई, आमिर ने भी रिजाइन दे दिया और इंतजामात तो पहले ही नहीं संभाल पा रही अफसून। मुझे लगता है कि तुम्हारी जरूरत नहीं रही अब यहाँ पर। वाह भाई वाह, चुंटी काटो, चुंटी काटो। क्या बात है हुरैन साहिबा, ये आपने ठीक नहीं कहा। बिल्कुल ठीक कहा मैंने। मेरी बात सुनो, अगर तुम लोगों ने आमिर की गैर मौजूदगी में अफसून को जरा भी तंग किया तो मैं तुम सबको कच्चा चबा जाऊंगी, फिर बाद में ना कहना। अल्लाह की गोश्तखोर मखलूक कहती है कच्चा चबा जाऊंगी। हमारे हॉस्पिटल में असिस्टेंट डॉक्टर से इस लहजे में बात नहीं करती। मेरा तरीका ऑब्जर्व करो और अपने बात करने का अंदाज बदलो। जरा देखती हूँ कर सकती हूँ कि नहीं।
हमारे यहाँ कहते हैं कि जो नसीहत से ना माने तो उसे डांट दो, और जो डांट से भी ना माने तो उस पर जूता वाजिब है। अजाब बन जाऊंगी, एक एक के लिए बिला थकन आफत बन जाऊंगी। देख लेना तुम लोग। मानूर बस प्लीज, तुम भी खुद को रिलैक्स करो थोड़ा। चलो दोस्तों, हमें अंदर चलना चाहिए, मीटिंग भी शुरू होने वाली है। लगता है ये तारीखी ड्रामे बहुत देखती है। वाकई ऐसा हो रहा है? यानी ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि वो जंग पे जा रहा हो। सॉरी सॉरी, जगह दीजिएगा। सॉरी 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 सॉरी। ये क्या कर रही हो अफसून? क्या कर रही हो? मेरा पीछा छोड़ दो यार। नहीं छोड़ोगे तुम्हारा पीछा। मुझे बताओ, तुमने रिजाइन क्यों किया है आमिर? हमने तुम्हारे साथ क्या किया है? हाँ, ऐसा मैंने क्या कर दिया कि तुम इस तरह से बिहेव कर रहे हो मेरे साथ? खामोश हो जाओ अफसून, लोग भी मौजूद है, बाद में बात करेंगे। कब बाद में बात करेंगे? क्या बात करेंगे? वादा करो मुझसे। वादा करो। वादा। पक्का वादा है? नहीं, खामोश हो जाओ बस। वादा करता हूँ, वादा है तुमसे मेरा। ठीक है। देखो, ये डॉक्टर उन चंद सर्जनों में से है जो मुझे बहुत पसंद है। तकनीक देखो, शानदार है ना? नाक की हड्डी को छुए बगैर ही ऑपरेशन कर रहा है। ये डॉक्टर मिलर की टेक्निक है। वो यूएस के बहुत बेहतरीन सर्जन है। ज्यादातर प्लास्टिक सर्जन ये तकनीक नहीं जानते। तुम्हें कैसे पता चला? किसने बताया? अब जबकि मैं बॉस हूँ तो प्लास्टिक सर्जरी के मुतालिक हर चीज पढ़ रही हूँ, हर बात पे तहकीक कर रही हूँ मैं। तो क्या ना पढ़ूं? क्या पढ़ना जुर्म हो गया? शायद मैंने तुम्हें कम समझा कि तुम हॉस्पिटल नहीं संभाल सकोगी। इस ऑपरेशन को करने वाले डॉक्टर का नाम है अली बचाकची, और वो कई साल अमेरिका में। कौन? अली बचाकची। उसका भी नाम सुना है क्या? मैंने कहाँ सुना होगा अली बचाकची का नाम? मैं नहीं जानती उसे। मैं क्यों जानूंगी उसे? ये कौन है अली बचाकची? मैं नहीं जानती उसे। ऑपरेशन के बाद वो होटल में आएगा खिताब करने। कौन से होटल में? वही जिसमें हम ठहरे हुए हैं, जिसकी छत के नीचे हम लोग हैं। हाँ, इसी होटल में हम साथ मिलेंगे उससे। मैं जा रही हूँ। क्या हुआ? मुझे वैसे भी खून देखकर चक्कर आता है। मैं ये सब नहीं देख सकती हूँ। मैं जा रही हूँ यहाँ से। हटो 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 हटो। जगह दो। मैं जा रही हूँ। बकाकची। हाँ, अली बकाकची। हाँ, वही है। वही अली बकाकची, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड। हाँ ना, वही कहा ना, वही। वो अमेरिका में नहीं रहता था। मैगजीन की बातों पर ध्यान देना बंद करो, असल बात पर आओ। वो कहाँ से आ गया यहाँ पर? क्या वो यहाँ आ रहा है? हाँ, वो यहाँ आ रहा है। अब क्या करोगी? क्या करूंगी? भाग जाऊंगी यहाँ से। तुम संभालोगी सब कुछ। मैं भाग रही हूँ। मुझे एक आइडिया आया है। सुनो, अगर तुम अली से कहो कि किसी को ना बताए, ये राज ही रहे, वो भी किसी को ना बताए, तो बताओ कैसा आइडिया है? मेरे ख्याल में तो जबरदस्त है। क्या कह रही हो महानूर? ये कोई अकल की बात है क्या? ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी। जाहिर है तुम्हारा अली से ब्रेकअप हो गया था, ऐसा ही है ना? मैं तुमसे क्या कहती हूँ हमेशा, मर्दों से अच्छे तरीके से अलहदा हुआ करो, अच्छे तरीके से हुआ करो यार। ये अच्छे तरीके से ब्रेकअप कैसे किया जाता है? मुझे भी तो बताओ। मैं नहीं जानती सब क्या होता है। हाँ, अगर अली से सामना होगा तो मेरा सारा झूठ सामने आ जाएगा कि मैं सर्जन हूँ, अमेरिका में पढ़ चुकी हूँ। सब कुछ खत्म हो जाएगा। झूठी साबित हो जाऊंगी। अब तुम क्या कर रही हो? मैं भाग रही हूँ। तुम भाग नहीं सकती ऐसे। नीचे तो जैसे हंडिया उबल रही है। काया साहब बेहद नाराज है। आमिर कभी इंटरव्यू कभी फ्लर्ट में मसरूफ है, और किसी को भी तुम्हारे बॉस होने पर यकीन नहीं है। तुम कहाँ जा रही हो? नहीं जा सकती, ये बहुत बुरा आइडिया है। इफ्सुन, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मालूम है मुझे, लेकिन मैं क्या करूँ? खुदा की कसम, अगर अली ने मुझे देख लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो तुम्हें नहीं देखेगा। और वो कैसे होगा? भेस बदल के। ये क्या बातें करी हो यार महानूर? मैं एक डॉक्टर हूँ, इस हॉस्पिटल की बॉस हूँ। मैं कैसे भेस बदल सकती हूँ यार? तुम्हें बदलना नहीं है। मेरे आसाम जवाब देकर मानूर, क्या आप सिर्फ भेस बदलना ही इसका हल है? ये कैसा होलिया बनाया तुम? वो कौन है? मैं तो सुर्ख टोपी वाली भीतर हूँ। बेहतर लग रही हूँ ना? लेकिन वो कहानी अच्छे अंजाम पर खत्म नहीं हुई थी। वो औरत मर गई थी आखिर में।
फिक्र न करो मेरी जान, हमारी कहानी का अंजाम अच्छा होगा। तुम सब कुछ मेरे हवाले कर दो। जाओ आमिर को तलाश करो, जाओ ना, ढूंढो उसे। अच्छा ठीक है। अगर कोई अचानक बहरान आ गया तो मैं सबकी तवज्जो अपनी तरफ करा लूंगी। उसके लिए तुम्हें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हारी तो मौजूदगी ही काफी होगी। जरा देखो तो सही अपना हुलिया। देखो तो जरा। यासिर, यासिर, ये क्या हुलिया बना रखा है? आमिर को देखा है तुमने? वो कहाँ पर है? कसम से मैं तो मीटिंग रूम में था, आमिर वहाँ नहीं था। अलबत्ता काया साहब कुछ ऐसा कह रहे थे जिसकी वजह से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। अभी यहीं पर थे वो। हाँ, आ गए काया साहब। काया साहब, एफसुन यहाँ है, मुझे इजाजत दीजिए। हेलो काया साहब। काया साहब। एफसून, अगर तुम फारिग हो तो आओ, जरा बात करनी है। नहीं नहीं काया साहब, मैं तो बहुत जल्दी में हूँ। बस आमिर से बात करके मुझे फौरन इस्तांबुल वापस जाना है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मगर क्या फायदा हुआ इस ड्रेस का? काया साहब, मुझे मालूम है कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं। मैं महसूस कर सकती हूँ नहीं, क्योंकि मैंने बोर्ड की मीटिंग नहीं बुलाई थी। नहीं नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ और गुस्सा भी नहीं हूँ। तुम मुझसे जो भी चाहो बिला झिझक कह सकती हो, बल्कि मुझे अच्छा लगेगा। तुम्हें क़यादत की सलाहियत है, तुम साफ गो हो, जैसी हो बिल्कुल वैसी हो। लेकिन वो आमिर, उसका किस्सा ही अलग है। काया साहब, अली बुचाकची कब तक पहुंचेंगे यहाँ पर? कॉल की थी, रास्ते में आ रहा है। रास्ते में है? वैसे तुमने आमिर से कुछ बात की? क्या हुआ? बस जब भी आमिर के पास जाती है कोई ना कोई रुकावट आ जाती है बीच में। हर बार कोई ना कोई आड़े आ जाता है। अब चूंकि याद आया है तो मैं जाकर आमिर से बात करती हूँ जरा। तुर्की के बड़े अस्पताल की मालिकान और डॉक्टरों की मौजूदगी में अपने इस्तीफा देने का ऐलान करता है। क्यों? ताकि सब आमिर साहब के पीछे दौड़ें। हाँ, काफी चालाकी से चाल चली उसकी अकल का तो मैं समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो चाहता क्या है। पता नहीं, सुना है कुछ लोगों से बातचीत कर रहा है वो शायद। हाँ, बातचीत कर रहा है। हाँ। सुनो बेटी, एक बात बताऊं, आमिर बगैर सोचे समझे दरवाजे से बाहर कदम नहीं रखता। यकीनन उसके जहन में कुछ ना कुछ तो है। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? काया साहब, मैं बहुत थक गई हूँ। अगर आप मेहरबानी करके प्रवीण साहब से बात करें कि वो जाने दे, मुझे छोड़ दे, तो बस मैं चली जाऊँ वापस गाजियाबाद अपने बाबा के पास। हाँ, और हॉस्पिटल आमिर संभाल लेगा, ठीक है? वैसे भी हम दोनों साथ नहीं चल सकते और हमारी पार्टनरशिप बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मैं परवीन साहिबा और आप जैसी बिल्कुल नहीं बन सकती। मुझसे नहीं होगा ये। अच्छा तो ऐसा है, आमिर अब अपनी मर्जी से चाले चलेगा, जब चाहेगा इस्तीफा देगा और हम इनाम के तौर पर हॉस्पिटल उसके हवाले कर देंगे। ऐसा होगा? हाँ होगा, क्यों नहीं, ऐसा जरूर होगा। वो तो पहले ही आपसे बहुत नाराज है वो सस्पेंड करने के फैसले पर। आप दोनों मिलकर बैठे, बाप और बेटे प्यार से बात करें और मसला हल कर ले। नाराज हो तो हो, बहुत अच्छा किया मैंने। अब जो मर्जी है वो करे। सही कहा। ठीक है, तो फिर मैं जाकर आमिर को ढूंढ लेती हूँ। ये सिंपोजियम तो है नहीं, समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। ये शो तो खालिस आमिर का है। तंग आ गया हूँ मैं। ये तुम क्या कर रही हो मानूर? इस औरत के चेहरे को तो देखो, बिल्कुल मेरे जैसा है। मैंने इंटरनेट पर देखा था, बहुत दर्दनाक कहानी है इसकी, दिल दहला देने वाली। क्या मेरे अल्लाह, मुझे बहुत अफसोस होता है। महानूर, तुमने ये कौन सा वक्त चुना है आर्ट को एडमायर करने का? जरा होश में तो आओ, खुद को संभालो ना। बिल्कुल वही खदोखाल, वही नैन नक्श। बाल भी मेरे जैसे, आमिर भी ऐसा मुजस्मा नहीं बना सकता। हाँ, और मैं कह रही हूँ कि आमिर दमीर ऐसे रिजाइन नहीं कर सकता है। कैसे कर सकता है? ढूंढो उसे, जल्दी ढूंढो। अपने काम पर और मुझ पर ध्यान दो, ठीक है? चलो जल्दी। तुम्हारा दुख मेरा दुख है बहन, मैं तुम्हें अपने दिल में बसाऊंगी। तुम यहीं रुको, लेकिन नहीं जानती क्या करूंगी? अब सुनो, तुम्हारे साथ चलूंगी। चलो पीछे हटो। ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, हर तरफ हंगामा मचा के तुम यहाँ पर रिलैक्स करने आ गए हो। वाह, तुम भी करवाना चाहोगी? लगता है कि तुम भी काफी स्ट्रेस्ड हो। हमने बात करनी थी ना। कर लेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है? मुझे बहुत जल्दी है आमिर साहब, बहुत जल्दी है। मैं इस्तांबुल वापस जा रही हूँ, फौरन उठो। क्या हुआ? कहीं भाग तो नहीं रही तुम? खैरियत तो है? कोई गड़बड़ हो गई?
या मुझसे भाग रही हो? उफ, क्या मुसीबत है ये क्या कर रही हो तुम यार? क्या कर रही हो? अच्छा उठो ना, उठो, कपड़े पहनो अपने। वाकई जिंदगी में कोई सुकून नहीं छोड़ा तुमने। उफ यार, उफ। मुझे तुमसे बात करनी है कुछ, और मुझे हर चीज के बारे में जानना है तुमसे। उफ। क्या प्लान है तुम्हारा? रिजाइन क्यों किया? क्या सोच रहे हो? सब बताओ मुझे, एक एक चीज बताओगे। खैर तुम्हें इस सबसे क्या फर्क पड़ता है? मैं अब हॉस्पिटल में नहीं हूँ और ना ही हम पार्टनर्स हैं। हो गई तुम्हारी मुराद पूरी, जाओ अब जश्न मनाओ। हम अभी इसी वक्त बात करेंगे। चलो आ जाओ, मेरे साथ आ रहे हो तो। इसी हालत में आऊं क्या? ठीक है, तुम्हारे पास 5 मिनट है। बार में तुम्हारा वेट कर रही हूँ, आ जाओ। जो आपका हुक्म मेरी बॉस। मिशन मुकम्मल। अपनी हालत तो देखो जरा, क्या लग रही हो तुम, कार्टून कहीं की। या मेरे अल्लाह, अब ये कहाँ रह गया? कहीं फेशियल तो नहीं करवाने लग गया और हम यहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं उसका। चलो ये पी लो, सुकून मिलेगा। ये क्या है? ये एक बहुत लजीज जूस है। इसमें है क्या? अरे मैं क्या जानूं, कहते हैं कि ये पूरे 87 जड़ी बूटियों का निचोड़ है। जहन को खोल देता है, जहन को बेहद पुरसुकून करता है, मजेदार। अरे कहीं जहर तो नहीं है इसमें? अफसून? अली, अली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? मोहतरमा आपको अस्सलाम वालेकुम, और जनाब आपको भी। प्लीज कैरी ऑन। चलती हूँ मैं। इतने बरसों बाद तुमसे इस तरह मिलने की मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी। तुम भी यहाँ सिंपोजियम में आई हो? हाँ, हम अगर मैं सवाल जवाब का सेशन कर रहा हूँ, तुम भी आ जाना, साथ कुछ पी लेंगे, बातचीत करेंगे, पिछली यादें ताज़ा करेंगे। क्या वाकई में? हाँ बिल्कुल हो सकता है, और नहीं भी हो सकता। लेकिन अली, बात यह है कि अली तुम मुझे नहीं जानते। यही जाहिर करना कि तुम मुझे नहीं जानते। मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए तुम मुझे नहीं जानते हो, ठीक है? यहाँ सब कुछ मुमकिन है, हर तरह का मंजर, हर तरह की बात। आमिर। हेलो। हेलो। अली बचाकची हैं ना आप? जी हाँ, मैं आमिर दमीर हूँ। मैं आपको जानता हूँ। अमेरिका में प्रेजेंटेशन के वक्त मौजूद था। मुलाकात का दोबारा मौका नहीं मिल सका, लेकिन मैं आपके तासुरात से काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं भी आपकी टेक्निक्स का बाकायदा पैरोकार हूँ। आपकी सर्जरी को हमने दिलचस्पी से देखा है ना अफसून? क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? कहीं मैंने खलल तो नहीं डाला? नहीं, मैं तो नहीं जानती इन्हें। मैंने कैसे जानूंगी? बिल्कुल नहीं जानती। अली साहब रास्ता भूल गए थे, तो मुझसे रास्ता पूछ रहे थे। मैंने बता रही थी कि उसी स्विमिंग पूल है, वहाँ पर स्पा है, और सामने कॉन्फ्रेंस हॉल है। आप वहाँ जा सकते हैं, कोई ना कोई आपको रास्ता बता देगा। आप वहाँ पूछ लीजिएगा किसी से भी। अफसून अरमान मेरी हॉस्पिटल की पार्टनर, मतलब कि अब नहीं है। मैंने अभी इस्तीफा दिया है। जी हाँ, सुना है। ऐसी खबरें फौरन फैलती हैं। अफसून, क्या आप सर्जन हैं? नहीं, मैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं खून, छीड़-फाड़ इन चीजों से बहुत दूर रहती हूँ। मुझे खून देखकर तो बहुत चक्कर आता है, इसलिए मैं इस समय पढ़ती ही नहीं हूँ। डर्मेटोलॉजिस्ट? वाकई? जी हाँ, डर्मेटोलॉजिस्ट। आप कॉन्फ्रेंस हॉल ढूंढ रहे थे ना? कोई काम होगा जरूर, मैं आपको ले चलती हूँ वहाँ पर। हाँ बिल्कुल, दरअसल मैं सर्जरी के बाद सवालों जवाब का सेशन ले रहा हूँ, और चूंकि आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं तो शायद आपको इसमें कोई दिलचस्पी ना हो। कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे, मैं तो यहाँ पर आती भी नहीं। मुझे तो बहुत दिलचस्पी है। आइए हम साथ चलते हैं। मगर आमिर, हमें तो बात करनी थी ना जरूरी। हम दोनों ने मीटिंग भी सेट की थी इसके लिए, याद है ना तुम्हें? हाँ, इतनी भी क्या जल्दी है? अली बचाकची को सुनने का मौका जिंदगी में कम ही मिलता है। हम दोनों बाद में बात कर लेंगे। आइए चलते हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अफसून साहब, आपसे जल्द मुलाकात होगी। जी बिल्कुल, जरूर। आमिर, हमने बात करनी थी ना, तुमने वादा किया था मुझसे। अच्छा ठीक है, आज शाम खाने पे मिलते हैं। मेरे जाने का जश्न मनाएंगे। 7 बजे मुलाकात होती है। जाओ। ओह अल्लाह, फिर से जाओ। ये जाओ क्या है? नया फैशन आ गया है शायद कोई। पानी मिलेगा? क्या मतलब है उसने इस्तीफा दे दिया? मेरा बेटा इस तरह अचानक इस्तीफा नहीं दे सकता है। जरूर कुछ न कुछ हुआ है। मेरे ख्याल में सब कुछ अफसून की वजह से हुआ है।
क्योंकि वो हर वक्त किसी न किसी के पीछे लगी रहती है। काया वहाँ क्या कर रहा है? क्या करे, सारे गेस्ट उन्होंने ही इनवाइट किए हैं और इस वक्त काया साहब तो उनसे ही मिलने में बहुत बिजी हैं। आमिर के रिजाइन करने की वजह से वो भी बहुत हैरान है। उन्हें देखकर लग रहा था वो बहुत परेशान हो गए हैं और ये सब एफसून की वजह से हुआ है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा होरेन, अब क्या कहूँ मैं। मुझे तो लगता है कि अब उस एफसून का काम तमाम होने वाला है। जी बिल्कुल, जब से वो आई है कोई भी खुश नहीं है उससे। अगर आमिर एक दिन भी हॉस्पिटल ना आए ना तो वो मैनेज कर ही नहीं सकती। एक नंबर की निकम्मी है वो लड़की, कोई काम ठीक से नहीं होता उससे। वो ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं लगती थी, जानती हो। मुझे तो बहुत हैरत हुई, हम बाज़ औक़ात लोगों को नहीं पहचान पाते। उसमें शैतान समा गया है सबा साहिबा, और थोड़ी देर पहले उसने सबके सामने मुझे मारने की धमकी भी दी है। पता नहीं खुद को क्या समझती है। क्या कह रही हो तुम? पर तुमने क्या किया? मैं अफसून से डरती थोड़ी हूँ, लेकिन मैं खामोश हो गई ताकि काया साहब की इज्जत पर कोई हर्फ ना आ जाए। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत ही अच्छा किया। तुम मुझे वक्तन फवक्तन फोन करके बताती रहना, समझ गई ना? फिक्र ना करो, हम इस मसले को हल कर ही लेंगे। ठीक है, जो कुछ भी होगा मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। अपना ख्याल रखें आप। सच कहूँ तो अली ने कुछ जाहिर नहीं किया। नहीं नहीं, मैं जानती हूँ उसे, कुछ ना कुछ तो जरूर बोलेगा। वो अब भी जरूर खफा होगा मुझसे। उफ, पहले ही इतने मसले थे, अब ये नया झमेला भी आ गया। जरा इनको देखो, क्या खिचड़ी पकड़ी है वहाँ। मैं बताती हूँ तुम्हें। ये लोग यकीनन तुम्हें निकालने की तरकीबें सोच रहे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता मानूर, कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद आमिर के साथ ये लोग भी चले जाएं। हो भी सकता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। खैर, तुम उनके पास ना जाओ। इसके बरक्स मानूर, जब तक आमिर का मसला हल नहीं हो जाता मैं ही यहाँ की बॉस, और अब मैं उन्हें दिखाऊंगी कि ये काम असल में होता कैसे है। तैयार हूँ मैं, मजबूत हूँ और आगे बढ़ रही। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। चलो हम जरा नरम अंदाज में बात करें। छोड़ो, आ रही है वो। सुनती जाओ क्या कहती है। खुशामदीद अफसून। बहुत शुक्रिया। सबको हेलो। देखो अफसून, तुम ये नहीं संभाल पा रही हो। लेकिन खुद पर मत लो, हमें तुमसे कोई नफरत नहीं है, सिर्फ काम से मुतालिक बात है। तुम ये नहीं कर पा रही। हाँ, लेकिन मैं तो करती हूँ। चलो मान लेते हैं कि तुम ज्यादातर लोगों में से नहीं हो, क्योंकि हमें लगता है कि तुम बासलाहियत हो, मजबूत हो और जो चाहती हो वो हासिल कर भी लेती हो। लेकिन लीडरशिप पैदाइशी चीज होती है और तुम में वो नहीं है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं नहीं, लीडर को हुजूम में भी पहचान लेते हैं, लेकिन तुम में वो बात नहीं। तो मतलब मुझ में नहीं है और आमिर में है ना? बिल्कुल। बहुत इत्मीनान बख्श जवाब। हाथ मारता है तो लेकिन ये तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम किसे समझा रहे हो यार? हाँ, अफसून तुम्हें अब किसी मावन की जरूरत है, एक पार्टनर की। बेहतर होगा कि वो कोई सर्जन हो। अब ये होगा कौन, ये मुझे नहीं मालूम। तो यानी मैं औरत हूँ इसलिए बॉस नहीं बन सकती? एक मर्द चाहिए मेरे साथ, यही कहना चाहते हो? नहीं नहीं, देखो अफसून को नीचा दिखाने के लिए सिनफी तासुब की जरूरत नहीं है। मॉडर्न दौर है भाई। बिल्कुल दुरुस्त, सिनफी तासुब नहीं चाहिए। यानी मैंने कब कहा कि कोई मर्द सर्जन हो या औरत सर्जन, ऐसा तो नहीं कहा ना मैंने। हाँ, मगर सुनने में तो वैसे ही लग रहा है ना, कुछ कुछ उसी जैसा साउंड कर रहा है। अफसून, जैसा तुमने खुद देखा, हमारे सर पर कोई लीडर नहीं, हम आपस में भी एक बात पर मुत्तफिक नहीं हो पा रहे। मतलब समझो तो हम सब तनी हुई कमान की तरह हैं। चलो हमें थोड़ा एक्सप्लेन करो अफसून, क्या तुम ये कर पाओगी? है तुम्हारे पास कोई वजाहत? क्यों नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। मैं अभी जाके आमिर से बात करूंगी और फिर आज शाम में हम सब मिलकर एक मीटिंग करेंगे, ठीक है? ओके, चलो ठीक है। अच्छा चलो मान लेते हैं। ओके, आजा मानूर, आजा। उठो मानूर, उठो, चलो यहाँ से। मैंने तुमसे कहा भी था ना कि इनके साथ मत बैठना। मेरी सारी इज्जत गुरूर मलिया मेट करके रखती इन लोगों ने, कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। होता है, तुम कौन सा सुनती हो? अब रुक तो। आमिर, एक बार तो तुम मेरा फोन उठा लो ना। आ रही हूँ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आओ अंदर आओ जान। लगवा लिया नया ताला? बिल्कुल। चाबी ने मुझे फिर? बिल्कुल नहीं, चाबी तो नहीं है। कम से कम अब तुम्हारे आने का तो पता चलता है ना। माशाअल्लाह, बिल्ली की तरह आते हो, बिल्ली की तरह चले जाते हो, खामोशी से। अम्मी ऐसा मत करें, मुझे काम से जाना होता है। तुम्हारे भाई ने इस्तीफा दे दिया है। ओके। ओके,
बस इतना ही तुम्हारा रद्द अमल? बस एक ओके है? वो अपने काम में बहुत अच्छे हैं, कोई नई ऑफर मिल जाएगी। तुम जरा वहाँ जाकर बैठो। उफ ना करो और आंखें ना दिखाओ मुझे, मैं देख रही हूँ कितने नखरे हो गए हैं तुम्हारे। घर के हालात बिगड़े हुए हैं मगर तुम्हें अंदाजा नहीं। पता है। फोन को रख दो जान। तुम्हारे बाबा ने घर छोड़ दिया है। मुझे पता है। तो इस पर कोई बात नहीं करोगे? शायद वापस आ जाएंगे वो। उन्हें फोन करो और कहो कि आमिर को वापस हॉस्पिटल में रखें। मैं? हाँ तुम। मैं बाबा को फोन करूं? वो भी इसलिए। जान आप खुद करें ना। मैं बात नहीं कर रही उनसे बेटा, जब से उन्होंने घर छोड़ा है। ठीक है, लेकिन आप गलत आदमी से ही बात कर रही हैं। मुझे इसका अंदाजा है। क्या वाकई? लेकिन अगर माली मामलात में किसी मदद की जरूरत हो, जैसे आपके बैंक में मौजूद पैसों को कैसे संभालना है, किस खाते में डालना है, वो काम मेरे जिम्मे है। मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी। बस 200 दे दें। लेकिन देखें, किसी इंसान को पैसों से काबू में रखना ये 80s वाला माइंडसेट है अम्मी।